तो आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। तिरुपति के मिलावट वाले प्रसाद पर सियासत तेज हो गई है। आज विश्व हिंदू परिषद मिलावटी प्रसाद पर महापंचायत कर रहा है। मार्गदर्शक मंडल की बैठक में प्रसाद को लेकर प्रस्ताव के साथ हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर मिलावटी प्रसाद पर आंध्र प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि पूर्व की जगन सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन भगवान ने मुझसे खुलासा करवाया है। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को खत लिखकर नायडू को आदतन झूठा करार दिया है और मामले की जांच की मांग की है। अब ऐसे में सवाल है कि जुलाई की जांच रिपोर्ट सितंबर में क्यों जारी की गई? क्या यह सियासी लाभ लेने की कोशिश है? क्या यह सियासी प्रपंच है? और 300 से 320 रुपए किलो वाले देसी घी पर विश्वास कैसे किया जाए? साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह कि आज विश्व हिंदू परिषद हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग क्यों कर रहा है? इसी पर करेंगे टू द पॉइंट बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। तिरुपति मंदिर के मिलावट वाले प्रसाद को लेकर हिंदू समाज और संतों की भारी नाराजगी के बीच अब पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। एक तरफ शहर शहर मंदिरों के प्रसाद में मिलावट की जांच हो रही है, वहीं अब विश्व हिंदू परिषद ने भी मिलावट वाले प्रसाद पर मोर्चा खोल दिया है। आज तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें मिलावटी प्रसाद को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। साथ ही वीएचपी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करेगा। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि जगन सरकार ने लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया, लेकिन अब भगवान ने मुझसे खुलासा करवाया है। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री को लिखे खत में चंद्रबाबू नायडू को आदतन झूठा बताया। ऐसे में सवाल ये है कि मिलावट वाले प्रसाद पर किसका दावा सही? लैब रिपोर्ट सितंबर में क्यों सामने आई? क्या प्रसादम के जरिए सियासी लाभ लेने की कोशिश हो रही है? 300-320 रुपए किलो देसी घी पर विश्वास कैसे? क्या हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? आज विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत में क्या होने वाला है? आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़ी बहस। बने रहिए हमारे साथ। चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ हैं प्रेम जैन जी, टीडीपी के प्रवक्ता, धनंजय गिरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, उमेशानंद महाराज हैं, धर्मगुरु हैं, दानिश कुरैशी हैं, एआईएमआईएम के नेता, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर, नूर अहमद अजहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। मैं सबसे पहले प्रेम जैन जी आप ही के पास आ रहा हूं। इतने साल तक यहां पर अगर ऐसा गड़बड़ चलता रहा तो उस वक्त नजर क्यों नहीं गई? प्रेम जैन जी, आवाज आ रही है? सर्वप्रथम मैं तिरुपति बालाजी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने षड्यंत्र किया उनको सद्बुद्धि दे, सद्भावना दे और संगति दे। खैर, देखिए, जिस प्रकार टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने यह पर्दाफाश किया, टेस्ट रिपोर्ट कब आई थी? किस प्रकार चर्बी, सुअर की चर्बी, बीफ और फिश ऑयल मिला के प्रसाद को दिया जा रहा था, उस प्रकार हिंदुओं की भावनाओं को पहुंचाया जा रहा था। मैं भी एक जैन हूं। फिश रिपोर्ट आई थी शायद जुलाई के अंदर, शायद नहीं, मेरे पास है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को खुलासा कब किया आपने? रिपोर्ट है जी मैं जी रिपोर्ट जी में दिखा देता हूं। हाँ, और खुलासा कब किया आपने? सितंबर में। कि हर चीज ये 2 महीने किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये आपको मालूम, आप प्रेस से नहीं, आप प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में किस प्रकार बाढ़ से तबाही हुई थी। बाढ़ से तबाही होना, पहले हमें वहां की जनता की रक्षा करनी हमारे लिए। बाढ़ पर मत जाइए, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। आपके पास लैब रिपोर्ट कब आई? जुलाई में। जी, मैं वही बोल रहा हूं। 2 महीने वेट क्यों किया? सितंबर में आपने खुलासा क्यों किया? पहले क्यों नहीं किया? जिस दिन आपके सामने ये लैब रिपोर्ट आ गई थी, उसी दिन आपने क्यों नहीं इसे जारी किया? क्यों नहीं उसी दिन आपने इसे सार्वजनिक किया? 2 महीने किस बात का इंतजार कर रहे थे? आप मेरी बात को गंभीरता से सुनिए।
प्रत्युष जी मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। जब बाढ़ का इतना बड़ा प्रकोप आंध्र प्रदेश पे आया, आपने चैनल में देखा होगा, आप तो समाचार से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा कि किस प्रकार चंद्रबाबू नायडू साहब ने 24-24 घंटे कमर तक पानी में जाकर लोगों की सहायता करी। उन्होंने 1 मिनट तक विश्राम तक नहीं किया। हमारे लिए प्राथमिकता सर वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है सर। कोई किसी चीज बाढ़ में लोगों की सहायता करना है आपकी जिम्मेदारी है। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना है, वो आपकी जिम्मेदारी है सर। हमारी प्राथमिकता उस समय वो थी, और जिस समय ये रिपोर्ट सामने आई उस समय इसका खुलासा किया गया। अब प्राथमिकता बदल गई, रिपोर्ट उसी दिन सामने आ गई हो। तो जगन मोहन रेड्डी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए किया जा रहा है। देखिए माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब ने इसके ऊपर एसआईटी बैठा दी है, और इससे भी बड़ी अगर संस्था की जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी करेंगे। और इसको दूध का दूध पानी का पानी। मैं धनंजय गिरी जी आप ही के पास आ रहा हूं। धनंजय गिरी जी सभी पक्ष ये चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, तो केंद्र में तो टीडीपी भी आप ही के साथ है, किस बात की देरी? सीबीआई जांच गठित कर दीजिए। प्रत्युष जी सबसे पहले भगवान बालाजी के चरणों में प्रणाम करता हूं, और ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर जो कुठाराघात किया गया है, जो आघात किया गया 1857 में जब सिपाही विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसी तरह की चीज़ें आई थी। उस समय हिंदू समाज जागृत हुआ और उसने इस पर पहले स्वतंत्रता संग्राम का रूप लिया। तमाम लोग धर्म संप्रदाय को भूल करके इसमें साथ लिए, क्योंकि भारत की मूल संस्कृति जो है वो हिंदू सनातनी सभ्यता का सम्मान करती है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जांच होगी, लेकिन ये इतना बड़ा कुठाराघात, इतना बड़ा आघात आखिर हो क्यों रहा है? ये पातक हमले, लगातार संघातक हमले हिंदू समाज पे क्यों हो रहे हैं? कैसे कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति या कोई सरकार या कोई संगठन या कोई संस्था या कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट या बोर्ड कैसे ये साहस कर रहा है कि हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात कर दे रहा है, प्रहार कर दे रहा है? सवाल ये उठता है, हिंदू समाज का नीलकंठ बने रहना आज चिंता का विषय है कि हम कितना विष पिएंगे और कितना हलाहल हम अपने गले में धारण करेंगे। कब हम शिव का त्रिशूल उठाएंगे, कब हम जागृत होंगे, कब ये समाज उठेगा, कब ये कहेगा कि नहीं अब बहुत हो चुका, अब मजाक और नहीं किया जाएगा। नहीं तो ये कर कौन रहा है, किसने किया? सहनशीलता का हमने नहीं ये कर कौन रहा है, किसने किया? वहां पर बोर्ड किसका है? देखिए जिसकी जो लोकल सरकार थी, बोर्ड उसका था, उसकी जांच होगी, और जांच के लिए एसआईटी बना दी है वर्तमान मुख्यमंत्री ने। एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और ये सरकार का प्रोरोगेटिव होता है। इसमें जिहाद का एंगल तो नहीं, इसमें जिहाद का एंगल तो कोई नहीं लेकर आएगा। नहीं इसमें जिहाद का एंगल ऐसा है। नहीं देखिए प्रत्युष जी, हम तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते। जब सावरकर ने कहा कि मैं विश्व मानव हूं, अगर आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं तब मैं हिंदू होता हूं, अन्यथा तो मैं विश्व मानव हूं। हमने कब कहा कि हमारे साथ चलिएगा तभी स्वर्ग जाइएगा, हमारे साथ जाइएगा तभी आपका कल्याण होगा? हम तो कहते हैं एकम सद विप्रम बहुधा वदन्ति, हम तो सबके लिए कहते हैं। ठीक है दानिश कुरैशी जी, ठीक है, मामला मंदिर से जुड़ा हुआ, आप कहिएगा कि भाई इसमें हमारा क्या लेना देना, ये उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन अब ये मामला करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और इसको लेकर के वहां पर जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि इसको सियासत से जोड़ा जा रहा है। आप एक रिपोर्ट दबाकर बैठते हैं, उस वक्त खुलासा नहीं करते, 2 महीने के बाद आज आप लेकर रिपोर्ट आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने खत लिखा है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अब आप पर है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, सच सामने आना चाहिए। दानिश कुरैशी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि मुझे लगता है कि धर्म की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोर में है, और अब कहीं ना कहीं उसका भूत जो है टीडीपी में भी नजर आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू की उसमें। अब मुझे ये बताइए प्रत्युष, मेरा सवाल आपसे और इन तमाम पैनलिस्ट से और आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनसे है कि सुबह से लेकर शाम तक, जैसे ही हम सुबह बिस्तर में उठते हैं वहां से लेकर रात को वापस सोते हैं वहां तक, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो हाइब्रिड हैं, जो मिलावटी हैं, जो मतलब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हेल्थ के मामले को लेकर के, हमारी जिंदगी के मामले को लेकर के, ये तमाम चीजें हमारे सामने है। लेकिन फिर भी हमारा काम ये होना चाहिए था, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, काम ये होना चाहिए था कि एक आम नागरिक को जो जिंदगी बशर करनी चाहिए उसको बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल हाइब्रिड फ्री या बिल्कुल मिलावट फ्री मामला पूरा होना चाहिए। लेकिन उसके बजाय एक अकेले मंदिर के ऊपर फोकस करके राजनीति करने का काम कर रही है केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी, और वहां की सरकार या पूर्व सरकार रही है। नहीं, आपने शुरू में कहा कि टीडीपी पर बीजेपी की संगत का असर होने लगा है। हाँ बिल्कुल,
मैं ये पूछ रहा हूं, सुनिए, देखिए मिलावट तो किसी चीज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती ना, प्रत्युष की जा सकती है? नहीं खाने की पीने की चीजों में तो मिलावट आम है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि ये सारी चीजों पर पाबंदी नकेल कसनी चाहिए ना, सारी चीजों पर नकेल कसनी चाहिए, अकेली इसकी बात नहीं है। प्रेम जैन जी मैं ये उंगली कह उठाए रहा हूं हुए हैं। प्रेम जैन जी जवाब देना चाहते हैं, चूंकि आरोप आप ही पर लगा है कि बीजेपी की संगत का असर आने लगा है, अब आपको हर चीज में अब धर्म दिखने लगा है। प्रेम जी, मैं आ रहा हूं, धनंजय जी आपके पास भी आ रहा हूं कि ये धर्म और आस्था का सवाल है। हाँ हेलो जी बोले, सुन रहे हैं। मैं ये बता दूं, ये हिंदू समाज की आस्था का सवाल है। ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। हिंदू समाज की आस्था नहीं, इन्होंने आस्था का मर्डर किया है। और ये जो आईएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्होंने ही कहा था कि सर तन सर से जुदा। अरे आपके अगर धर्म के बारे में बोलते हैं तो आप सर से तन से सर काटने की बात करते हैं, और हमारी आस्था के ऊपर आप बोलते हैं कि एक सुबह से शाम तक यही हो रहा है। मैं मानता हूं कि सब चीज में मिलावट है, लेकिन जहां करोड़ों लोगों की आस्था, पूरे विश्व में हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उसके ऊपर उंगली उठाना निहायत बेवकूफी का सवाल है। मैं अपने भाई को बता दूं कि कृपया इस तरह की राजनीति ना करें। मैं उमेशानंद महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। मैं धनंजय जी आपके पास भी आता हूं। उमेशानंद महाराज जी भी थोड़ी देर में वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज वीएचपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें सबसे बड़ी मांग वीएचपी की यह है कि सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो हिंदू मंदिर। ऐसा क्यों सर? देखिए प्रत्युष जी, आज का जो विषय है वो इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए बड़ा गंभीर विषय है। अपने विषय को रखने से पूर्व मैं केवल इतनी बात आपके सामने जरूर रखूंगा कि अभी दानिश कुरैशी जी ने बोला कि हम सुबह से लेकर शाम तक जब बैठते हैं तो पता नहीं क्या मिलावट होती है। मैं दानिश कुरैशी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अन्य मिलावटों के संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा श्रद्धा का केंद्र जहां लाखों लाखों करोड़ों हिंदू की आस्था जुड़ी हुई है, कृपया वहां मिलावट हुई है, ये हमारे हिंदू की आस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि जितने भी मंदिर हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से बात बोलना चाहता हूं कि हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों होना चाहिए, किस कारण से होना चाहिए और क्यों किया गया। अगर इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के धार्मिक केंद्र पर अगर मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, तो इसी देश के अंदर गुरुद्वारे भी हैं, इसी देश के अंदर गिरजाघर भी हैं, इसी देश के अंदर मस्जिद भी है। तो इस देश के बहुसंख्यक समाज के मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण कर क्या करने का प्रयास किया गया। और मेरा मानना है कि जितने भी मंदिर हैं, विश्व हिंदू परिषद की जो बैठक होने वाली है। दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ग्राउंड जीरो का रुख करूंगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से 4 सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी पूरा करूं क्या प्रत्युष जी? भी रह गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैन साहब ने जो कहा वो, और हमारे जो महाराज जी जो है धर्म गुरु जी जो है वो, मुझे लगता है कि वो मेरे शब्दों को या मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा है कि भाई किसी के भी मंदिर की आस्था का अगर मामला आया है तो न सिर्फ अकेले उसकी बात है, लेकिन उसके अलावा का भी सुबह से लेकर शाम तक में हम जो जिंदगी आम जिंदगी झेल रहे हैं।